हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है। हम आज की वीडियो में खेलने वाले हैं डेजर्ट ओनली वर्ल्ड, सॉरी डेजर्ट नहीं, ये बेडलैंड बायोम ओनली वर्ल्ड। और हम इसमें सरवाइव कर सकते हैं नहीं वो तो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार बेडलैंड बायोम ओनली वर्ल्ड खेल रहा हूँ। तो देखते हैं सरवाइव कर पाते हैं कि नहीं। तो मैं तो नॉर्मली पहले ये देख लीजिए, यहाँ कोई भी मॉब स्पॉन नहीं होते, और मॉब स्पॉन होते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि शिप या खाली हॉस्टाइल्स मॉब स्पॉन होते हैं जो कि हमारी जान के पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन फिर भी हमको यहाँ सरवाइव करना है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ वुड नामक चीज़ नहीं है, यहाँ पेड़ नहीं है, ना ही और कुछ है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अब इसमें आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ पता नहीं है। मैं फर्स्ट बार खेल रहा हूँ, तो पहले मैंने सोचा कि थोड़ी वुड जमा कर लूँ, मतलब स्टिक्स, और तो कुछ कर ही नहीं सकता इसमें जमा, कैक्टस या उससे तो कुछ होने नहीं वाला। तो फिर मैंने बहुत सारी स्टिक्स जमा की, बहुत सारी नहीं, सिर्फ कुछ ही, एक स्टैक भी नहीं हुई। पर फिर मुझे एक माइन शाफ्ट मिल गई। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि माइन शाफ्ट एकदम बाहर होती है। तो मैंने प्लैंक्स तोड़े, मैंने फेंस भी तोड़ ली, मतलब पता नहीं मिले ना मिले। तो अभी तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, इसलिए मैंने फेंस भी तोड़ ली, फिर मैंने थोड़ी और स्टिक्स भी तोड़ ली। फिर मुझे एक प्लैंक्स और वहाँ दबा हुआ दिखा, तो वो भी मैंने उठा लिया और फिर मैं चलता बना। फिर मैं इसके अंदर गया नहीं, और मैंने अपना एक और दिन ऐसे गुजारा क्योंकि रात हो गई थी। और ऐसे ही दिन गुजारने पड़ रहे थे क्योंकि यहाँ रात के टाइम मॉब्स आते थे, और मुझे पूरा दिन AFK रहना पड़ता था, पूरी रात, जैसे कि ये क्रीपर की तरह। लेकिन फिर मुझे एक और माइन शाफ्ट मिली, लेकिन इसमें सिर्फ रेल सी थी। फिर मैं थोड़ा आगे गया और आगे गया, मुझे थोड़ा रोटन फ्लैश मिल गया, एक केव भी दिखी। लेकिन फिर उसमें जाने से पहले मैंने सोचा चलो और एक्सप्लोर कर लूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ वेपन्स भी नहीं थे। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये शुगर केन और ये सब भी कलेक्ट कर लिया जाए, बाद में काम आएगा। और फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो मुझे एक और माइन शाफ्ट दिख गई, यहाँ काफ़ी वुड थी, बस यही देखने के लिए मैं आया था। और फिर मैंने प्लैंक्स के साथ साथ यहाँ से फेंस भी तोड़ दिए, और जितनी भी रेल्स थी ये भी तोड़ ली। और फाइनली यहाँ मुझे एक चेस्ट मिल गई, जिसमें थोड़ा बहुत तो काम का सामान मुझे मिल ही गया। एमराल्ड तो ऐसे कोई काम का नहीं था, लेकिन एक्स और ब्रेड जैसी चीज़ जो कि बहुत काम की है यहाँ, क्योंकि यहाँ फूड सोर्स ना के बराबर है, फूड सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए ये एक्स और ये ब्रेड बिल्कुल। और मैं ये थोड़ी ना छोड़ने वाला था, मैंने ये भी उठा लिया, चेस्ट और माइन कार्ट, और मैंने रेल भी ले ली। और फिर बस मैं वापस जाने लगा, देखने लगा कि कहाँ अब मैं क्या करूँ। और मेरा फर्स्ट डायमंड भी मुझको इसी में मिल गया था, जो कि मैं बहुत खुश था, क्योंकि ये है 1.18 का अपडेट है, तो इसमें कोई भी केव में कुछ मिलना नामुमकिन है। और मेरा दूसरा दिन भी ऐसे ही कटा। फिर मैंने थोड़े टूल्स बना लिए, और मैं केव में तो जाने से बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने यहीं से स्टोन और कोल्स ये सब माइन कर लिए, क्योंकि केव में जाना बेवकूफ़ी थी, क्योंकि मॉब्स बहुत सारे थे। क्योंकि 1.18 का जो केव है वो तो बहुत ही ख़राब है। मेरे को तो, आप लोगों को पसंद आया तो बताना, मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। और मैंने अपने फाइनली स्टोन्स के टूल बना लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी थे। काश कि हम इसमें स्टोन्स का आर्मर भी बना सकते हैं। अभी मेरे को थोड़ा आयरन दिख गया, मैंने वो भी तोड़ लिया। और फाइनली फिर मेरे को एक केव दिखी, छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, शुरू होते ही ख़त्म होने वाली। तो मैंने सोचा यहीं थोड़ा बहुत माइनिंग करी जाए, क्योंकि और तो कोई जगह नहीं दिखी। ये केव नहीं है, मतलब नॉर्मल सी वो है। तो मैंने यहाँ माइन करके थोड़ा बेस टाइप बनाया। कम से कम ये एक और ऐसी तो जगह थी जहाँ मैं रुक सकता था नाइट के टाइम, मुझे कम से कम AFK तो नहीं रहना पड़ता। और फिर मैंने थोड़ी टॉर्च बनाई, इस रूम को थोड़ा बड़ा किया। टेंशन मत लेना, मैं पूरा टाइम AFK नहीं रहने वाला भाइयों, मतलब इस गुफा में थोड़ी रहूँगा, घर बनाएंगे अपने पर। अभी थोड़ा सोर्स हो जाने दो। मेरे को आयरन वायरन सब बहुत सब मिला, मैंने फाइनली उसको कलेक्ट कर लिया, और थोड़ी ब्रेड खा ली क्योंकि HP बिल्कुल भी नहीं थी। और फाइनली मैं अब बाहर जाने की सोच रहा हूँ, और मेरा आयरन आर्मर पूरी तरह से तैयार हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने बेडलैंड में आयरन आर्मर बनाया। क्योंकि यहाँ कुछ भी चीज़ मिल जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, माइन शाफ्ट तो बाहर ही मिल जाती है, माइन शाफ्ट की ज़्यादा टेंशन नहीं। और इसमें मुझे ख़ास चीज़ मिली जो है कैरेट। कैरेट से हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डर्ट चाहिए, और डर्ट मिलना मुश्किल है। लेकिन फिर भी मैंने एक और दिन ऐसे ही गुजार लिया। और अब मैंने सोचा अब ऐसे दिन गुजारना बंद, हम
अब हम अपना घर बनाएंगे। तो मैंने थोड़ी बहुत यूट्यूब्स की वीडियोस देखी और उन सब घर को आपस में मर्ज किया और एक अपनी तरह से घर बनाने का सोचा। तो मैं लग गया काम पर। मैंने ब्रिक्स, स्लैब्स, स्टेयर्स और सब बनाना शुरू कर दिया स्टोन कटर के ज़रिए। और फिर मैं अपने घर का स्ट्रक्चर तैयार करने लगा। मैंने माना है घर कुछ खास अच्छा नहीं था, लेकिन मेरे लिए तो बहुत कीमती घर था। मैंने थोड़े बहुत स्लैब्स और ये सब ऐसे लगाए कि हाँ ये थोड़ा अच्छा लुक दे। और फिर मैंने अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा बड़ा किया। मैं मानता हूँ ये घर कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन ये घर फिर भी बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन के तैयार हुआ था जो कि मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा था। लेकिन फिर मैंने इसको और थोड़ा डेवलप किया और फिर अब मैं अपने ऊपर घर बना रहा था, क्योंकि घर बनाना ज़रूरी है। फिर मैंने एक स्लैब से थोड़ी डिज़ाइन दे दी ताकि लगे कि हमारा घर है। और फिर फाइनली स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा था मेरे ऊपर वाले घर का। तो मैं दोनों साइड पहले स्लैब लगा रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा आगे तो डोर कंबाइन ही नहीं होगा। फिर फाइनली रात भी हो गई मेरे को बनाते बनाते, और लेकिन मैं बनाता रहा क्योंकि मेरे को मॉब्स का कोई ख़तरा ही नहीं था ऊपर। हाँ, स्केलेटन्स का था, लेकिन कुछ इतनी चिंता वाली बात नहीं थी। फिर मैंने वॉल्स थोड़ी बना दी एक एक लेयर लेके, ताकि मुझे गिरने का ख़तरा ना रहे। और फाइनली मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर मेड कर लिया। अभी तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा। एक बार ही बन जाने तो तब समझ में आ जाएगा। अभी इसमें लाइटनिंग और सब बाकी है, सामान शिफ्ट करना बाकी। लेकिन फाइनली मैंने आयरन के डोर्स बना लिए ताकि मैं अपना काम कर सकूं। और जो मेरे पास ओक थी उसके मैंने बटन्स बना लिए। और यहाँ तो मैंने प्रेशर प्लेट ही रख दी गोल्ड की। भैया अमीरी आ रही है हमको भी। इतना गोल्ड माइन किया, ऐसे भी यहाँ गोल्ड कोई काम का नहीं। गोल्ड बहुत आसानी से मिल जाता है। पहले मैंने 2 फर्नेस रखे थोड़ा घर की डिज़ाइन के लिए, और बीच में स्टोन कटर रख दिया। और फिर मैं अपने घर की री लुक के लिए थोड़े टेराकोटास तोड़ने चला गया। और मेरा घर का फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा था। यार कमेंट में ये मत करना कि हाँ कैसा बना दिया कैसा बना दिया। बैडलैंड में घर बनाना यार बहुत मुश्किल है। फिर मैंने एक छोटी सी केव देखी तो उसमें चला गया थोड़ा कोल माइन करने और ब्लॉक्स, ताकि मैं घर को थोड़ी री लुक दे सकूं। और मेरे को यहाँ डर्ट का ख़जाना भी मिल गया जिसको मैंने अच्छी तरह से तोड़ा। और घर के बारे में यार कुछ बुरा मत कहना, बहुत मेहनत लगी है बनाने में। और फिर मैंने यहीं घर के अंदर, जैसा कि मैंने सोचा था, ये जगह मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि मैं यहाँ फार्मिंग कर सकूं। और फाइनली मैंने ये ला के डाल दिया। और फिर जो मुझे 3 सैपलिंग्स मिले थे उस चेस्ट में से, उसको मैंने सोचा यहाँ एक एक डाइट रख के लगा दूँगा। और मैंने लगा दिया। और फिर अब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बेस को थोड़ा अंडरग्राउंड भी किया जाए। और फाइनली मैंने अपने बेस को अंडरग्राउंड कर लिया, थोड़ा सा स्टेयर्स वाली लुक दे दी। और फिर मैं वापस से नीचे आ गया और ये मेरी सारी कैरेट्स ग्रो हो गई थी जो मैंने लगाई थी धीरे धीरे। और अभी तो हमारे 2 लेयर्स हैं। यहाँ भी मेरा बहुत बड़ा फार्म है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, वहाँ तक मैंने सोचा चलो कैरेट ही तोड़ लें, फूड की अभी बहुत मार मारी है। तो फिर हमने कैरेट्स को तोड़ के वापस यहाँ ग्रो होने के लिए लगा दिया। और फिर मेरे को एक बहुत बड़ी सी केव दिखी जिसके अंदर मैंने सोचा चलो चला जाए। फिर मैं बहुत 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 मुश्किलों से नीचे उतरा और मेरे को मेरे फर्स्ट डायमंड दिख गए, जो कि फर्स्ट तो नहीं, हाँ सेकंड डायमंड दिख गए, क्योंकि वो तो हमको चेस्ट में भी मिल गए थे। और फिर यहाँ हमको थोड़े और डायमंड मिले। 1.18 की ये बात भी अच्छी थी। और मेरे को यहाँ एक स्पॉनर दिख गया जिसको मैं अब कन्वर्ट करने वाला हूँ अपने काम के लिए। और मैंने चेस्ट में से पहले सामान लूट लिया जितना था, और मैंने चेस्ट को भी लूट लिया। चेस्ट को मत भूलना भाई, वुड की कमी है। और मैं एक नॉर्मल सा फार्म बनाने वाला हूँ खाली वाटर बकेट का, कुछ इस तरह से। और मैंने बहुत देर एफ के बैठ के काफ़ी बोन्स, एरोज़ और ये सब जमा कर लिया। एक बहुत टाइम लगा लेकिन अच्छा लगा। अब मेरे को यहाँ से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने जितना सामान मिला है उतना सामान लेकर भाग जाते हैं। लेकिन फिर मुझे एक और वो दिखा स्पॉनर, जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे इंचेंटेड बुक्स थी। लेकिन ये पता नहीं कैसी जगह थी, मैं नीचे गिर गया था। यहाँ डायमंड्स भी थे, तो मैंने अपने आप को पहले कवर किया और फिर डायमंड माइन करना शुरू किए। और फिर मैं जब थोड़ी आगे गया तो फिर मुझे डायमंड दिखे, तो मैंने अपने आप को यहाँ भी कवर किया और फिर थोड़े डायमंड्स तोड़ना शुरू किए, क्योंकि ये जगह काफ़ी भयंकर है। क्रीपर व्रीपर बहुत सब आ रहे थे और अभी मेरे पास सिर्फ एक आयरन आर्मर है। मैं फाइनली केव से बाहर आने के बाद अपने घर पर वापस आ गया और फिर मैं ऊपर गया। मैंने अपनी सारे सामान इसके अंदर रख दी जो मतलब फालतू थे। और मैंने तो अपनी बोन्स का बोन मील बना लिया था। और एन्चेंटेड बुक्स भी मैंने अभी के लिए रख दी थी, डायमंड्स मैंने ले लिए थे।
क्योंकि अब मैं सोच रहा था कि कुछ हुए, और मैं अपने नीचे वाले लेयर को भी कवर कर लिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एनविल तो बनाना ही था, बिना एनविल के एन्चेंटमेंट्स भी ना होती, तो मैंने एनविल बना लिया। एनविल को मैंने सबसे पहले मैंने सोचा प्लेस कर दूं, और ये मैंने अपना फर्स्ट एनविल प्लेस कर दिया। मैंने सारी एन्चेंटेड बुक्स निकाली, शार्पनेस, अनब्रेकिंग, एफिशिएंसी और फॉर्चून। ये बिल्कुल वही बुक्स थी जो मेरे काम की थी। और फिर मेरे को यहाँ थोड़े बहुत ड्रिप स्टोन्स मिले इस केव के अंदर, तो फिर मैं इनको छोड़ ही नहीं सकता था। तब तो फिर मैंने लगे हाथ इनको भी माइन कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने चेक कर लिया कि मिलते हैं क्यों नहीं, क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि ये किस पिकैक्स से मिलते हैं। और फिर मैंने कोल्ड्रंस बना लिए ताकि ड्रिप स्टोन्स से मैं इन्फिनाइट लावा और फ्यूल कलेक्ट कर सकूं, और ये काम भी अच्छा कर रहा था। मैंने लावा अपने सेकंड फ्लोर पर से डाल दिया था कुछ इस तरह से, और यहाँ से मेरे को ड्रिप स्टोन्स से वो मिल जाता। और फिर मैंने फाइनली ऑब्सीडियन बना लिया, क्योंकि अब हम निकलने वाले नेदर के लिए, क्योंकि वहाँ से नेदर से मिलेगा हमको लेदर, लेदर से मिलेगा फूड, सॉरी लेदर से बनेगी बुक्स, और बुक्स से होगा ट्रेड, एन्चेंटमेंट, आखिर एंडर ड्रैगन को भी तो मारना है। तो फिर अब मैंने तैयारी कर ली, अपने डायमंड आर्मर को पहन लिया फर्स्ट टाइम, और ये काफ़ी कूल लग रहा था। लेकिन हमने अपने आयरन आर्मर को नहीं भूला, उसको बहुत ही संभाल के रख दिया, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसी ने हमारा साथ दिया था, कोई आयरन आर्मर ने नहीं दिया था। तो ये देखो मेरा फर्स्ट डायमंड आर्मर लुक, और आई थिंक ये मेरा पता नहीं कितनावां दिन है, वो भी मेरे को नहीं याद। डेज तो मेरे को याद ही नहीं रहते, लेकिन ये फिर भी सर्वाइवल है। आई थिंक 59 डेज तो हो ही चुके होंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग गया ये सब डायमंड को ढूंढने में। और मैंने एक नेदर पोर्टल बिल्ड किया, लेकिन मुझे बहुत ही ख़राब स्पॉन मिला था। लेकिन मैंने अपने लिए एक रास्ता बना लिया था खाली टाइम में, जो बिल्कुल फोर्ट्रेस तक गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये रास्ते को आप अगर आगे से देखेंगे तो ये बिल्कुल रेड बायोम में एक फोर्ट्रेस मेरे को दिखा था, वहाँ से मैंने अपने कोऑर्डिनेट तक ये रास्ता बना लिया था। और मैंने टेक्सचर पैक हटा दिया था क्योंकि बहुत ही लैग कर रहा था। और ये फोर्ट्रेस जो है, पता नहीं वेस्टर्न या फोर्ट्रेस, मेरे को नहीं पता। मैं कभी भी नेदर ज़्यादा नहीं जाता, मैं कभी भी नेदर नॉर्मल भी नहीं जाता कभी भी अपने वर्ल्ड में भी। तो ये फोर्ट्रेस या जो भी था, तो बस मैं आ गया इसमें, ये पूरा ज़मीन में दबा हुआ था। और फिर मैंने थोड़ा आगे बढ़ने पर ही मेरे को ऊपर से 2 चेस्ट दिख गई थी, तो मैं उन्हीं को लेने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ रहा था कि मैं नीचे कहाँ से जाऊँ। फिर फाइनली मैं थोड़ा आगे गया, फिर मैंने सोचा ऐसे थोड़ी जंप लगाई जाए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डीप था। और फिर मैंने निकाल ली अपनी पिकैक्स का, और फिर मैं फाइनली पहुंच भी गया अंदर, और मेरे को 2 चेस्ट भी दिख गई। और फर्स्ट ऑफ चेस्ट में मेरे को एक एसेंट डेब्रिस्ट मिल गया, जो कि मिलना आई थिंक बहुत ही मुश्किल है, और ब्लेस पाउडर, और एक एसाइन डेब्रिस्ट, और गोल्ड, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। और डबल चेस्ट भी थी, एक सेकंड चेस्ट, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा था, मेरे को ये भी डर था पिगलिन्स ना आ जाए। और इसमें मेरे को 7 इंगट्स मिल गए, आप सोच भी नहीं सकते, 7, अरे क्या बोलते, नेथराइट इंगट्स डायरेक्टली। वैसे बड़ी बात नहीं थी, तो मैं वैसे भी पिघला सकता था, लेकिन बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो 7 नेथराइट इंगट्स। और फिर यहाँ मेरे को एक और चेस्ट मिली, जिसमें से मेरे को कुछ सामान मिले, जिनमें से मैंने कुछ को फेंका, कुछ को रखा। और फाइनली मैं वापस से आ गया, क्योंकि अब मेरे को और ज़्यादा लूट नहीं करनी थी, बस यही मेरे काम का सामान था। मैंने सोच लिया कि अब नेदर में और कुछ नहीं करना, अपने सारे टूल्स को मैं वो करने लगा। और आप तो अब समझ ही जा रहे होंगे कि अब मैं किस चीज़ की तैयारी करने वाला हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी लुक इतनी ओपी आने वाली है, ये मेरे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेक्सचर पैक्स में से एक है, इसलिए इतनी फेवरेट कूल लुक आ रही है। और अब मैं ब्रिंग स्टैंड बनाने की तैयारी मैंने कर ली है, तो मेरे पास ब्लेज रोड और सब तो है ही। तो अब मैंने सोचा एक ब्रिंग स्टैंड भी बना लिया जाए, क्योंकि हमको बहुत से पोशंस भी चाहिए होंगे, अंडर वाटर ब्रीथिंग, स्ट्रेंथ, इंस्टेंट हेल्थ, ये सब बहुत सारे पोशंस भी चाहिए होंगे। इसीलिए अब हम कर लेते हैं तैयारी ब्रिंग स्टैंड की। लेकिन विलेजर लाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हमारे पास गोल्डन एप्पल है तो हमको पोशन ऑफ वीकनेस भी चाहिए होगा, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से अपने घर के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी विलेजर्स देखे, तो मैं पोशन ऑफ वीकनेस बना के, गोल्डन एप्पल तो मुझे चेस्ट में से मिले ही थे, और बाकी के एप्पल्स जो हैं वो मैंने अपने ट्री को तोड़ के, उसकी लीव्स तोड़ के बोन मील डाल के बना लिए। लेकिन मेरे को बहुत टाइम लगा इन सबको कैद करने में, तो फाइनली मैंने डाल दिया।
और इन दोनों को क्यूर करने के लिए। और जैसा कि मैंने एक गोल्डन एप्पल खिला दिया इसको और एक इसको, और ये फाइनली मैंने एक बिल्ड कर दिया छोटा सा हाउस जिसमें सब आराम से आ सकें, क्योंकि अभी मुझे इनको ब्रीड करके बढ़ानी थी तादाद। और फिर मैं चला गया नेदर लेने लेदर। अब यहाँ से लेदर लेके मैं नेदर से आ गया, मतलब लेदर लेके नेदर से, मतलब नेदर लेके लेदर से आ गया। और फिर थोड़ा लैपिस भी यहाँ मैंने माइन कर लिया जो कि मेरे कोई काम का नहीं था। और फिर यहाँ मुझे थोड़े और वो दिख गई तो मैंने यहाँ भी लूट मचा दी और मैंने यहाँ भी लूट मचा दी। और फिर मैंने एक शुगर केन फार्म बनाया जो कि मुझे पहले ही बना लेना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गया क्योंकि अब हमको पेपर्स और बुक की ज़रूरत थी और हमारे पास खाना तो इन्फिनाइट हो चुका था। और फिर मैंने शुगर्स के पेपर बनाए और मैं निकल पड़ा अपने विलेजर्स के पास, क्योंकि मुझे एक लेक्टर्न्स बना के सबको लाइब्रेरियन बनाना था, क्योंकि और कोई भी विलेजर हमको एन्चेंटमेंट्स नहीं देता। और मेरे पास अभी वो बनाने जितना टाइम नहीं है एन्चेंटमेंट टेबल, और ना ही इतनी एक्सपी है और ना ही मैं कलेक्ट करूँगा। तो फाइनली बहुत टाइम ट्रेडिंग करने के बाद, अलग अलग बुक्स ट्रेड करने के बाद, इन लोगों ने बहुत नखरे दिखाए, मैंने इनको मारा, फिर वापस से लगा और फिर मैंने यहाँ से ले लिया बहुत सारा एंडर पर्ल, क्योंकि मुझे ग्रीन बैम भी मिल चुकी थी। और फिर एंडर पर्ल को मैंने बना दिया आई ऑफ एंडर और निकल पड़ा अपने खोज में। अब तो आप जानते हैं मैं किस चीज़ की खोज में निकला हूँ, तो चलिए देखते हैं आगे। और ये गेम थोड़ी सी लैग मारी तो थोड़ा सा चला लेना ब्रो, क्योंकि थोड़ी सी अजीब दिख रही होगी आप लोगों को। और फिर फाइनली मेरे को स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मिल गया और मेरे मुंह पर क्रीपर भी फट गया, लेकिन मैंने चेस्ट में से सामान उठाया और निकल पड़ा। और फाइनली जब मैंने थोड़ा और सर्वाइव किया तो मैंने देख लिया कि मुझे मिल गया है स्ट्रॉन्ग होल्ड, और इस बार बहुत जल्दी मिल गया और हमेशा बहुत टाइम में मिलता था और मैंने तैयारी की। लेकिन यहाँ एक बात बहुत अजीब थी जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, कि जब मैंने यहाँ मैं पहुँच गया, मैंने सारे पोशंस रख लिए, जल्दी जल्दी पी लिए, मतलब जो भी फेंक लिए पी लिए। इसको तो आप लोग, ये वाइट है और यहाँ ये मैंने अपना लास्ट एंडर क्रिस्टल भी फोड़ दिया, लेकिन ये वाइट है यार, देखो तो ये बिल्कुल वाइट है। यहाँ एंडर मैंस भी नहीं है, एंडर ड्रैगन तो एंडर मैंस भी नहीं है, ये स्केलेटन ये सब यहाँ फिर रहे हैं। एंडर ड्रैगन को मारना इतना मुश्किल नहीं है, मजाक कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। इसने लगभग मेरे को मार ही दिया था एक दो बार, बिल्कुल हाफ एचपी कर दी थी। इससे उतना डैमेज नहीं मिलता जितनी इसकी पर्पल बीम से मिलता है। और फाइनली हमने एंडर ड्रैगन को मार दिया और हमारी ये वाली सर्वाइवल सीरीज़ पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो मैं इस पर सेकंड पार्ट बना सकता हूँ, जिसमें हम अपने हाउस को एक्सटेंड करेंगे और भी बहुत। तो बताना आपको ये सीरीज़ कैसी लगी यार, बहुत मेहनत लगी, तो बुरा तो बिल्कुल भी मत बोलना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।